जंगल में सर्दियों का मौसम आने वाला था। सब छोटे बड़े पंछी अपने घोंसलों के लिए तिनके इकट्ठे करने में मसरूफ हो रहे थे। कालू, इस बार नहीं, इस बार तुम मुझे गर्म घोंसला बना कर दोगे। अगली बार तो मैंने ठंडे घोंसले में गुजारा कर लिया था। गौरी, बस इतनी सी बात, मैं अभी जाकर गर्म घोंसले के लिए तिनके ढूंढता हूँ। मैं तुम्हें गर्म घोंसला बना कर ही दूंगा। ये बात करके कालू कौवा जंगल से बाहर चला जाता है और गोरी कौवी अपने घर। सर्दियाँ भी आने वाली हैं और जंगल के सारे पंछी अपने लिए गरम गरम घोंसले बना रहे हैं। मुझे भी गरम घोंसला बनाना होगा, वरना मेरे अंडे सर्दी से मर जाएंगे। बेचारी चिड़िया का कोई नहीं था, उसका गर्म घोंसला भी नहीं था। कोई नहीं, मैं खुद अपने लिए गर्म घोंसला बनाऊंगी। मैंने तो सर्दियों में रहना सीख लिया है, ना मेरे अंडे ऐसे मर जाएंगे। छोटी चिड़िया ये बोलते हुए तिनके ढूंढने के लिए जंगल से बाहर चली जाती है। दिन गुजरने का पता भी नहीं चलता। कालू कौवा पहाड़ों के दूसरी तरफ से बहुत सारे तिनके इकट्ठे करके आ जाता है। वाह कालू वाह, इतने तिनकों से तो हमारा घोंसला बन जाएगा, तिनके भी बच जाएंगे। कालू कौवा हूँ, कालू कौवा, मेरा नाम कालू कौवा। छोटी चिड़िया अपने वजन के मुताबिक थोड़े से तिनके इकट्ठे करके आ जाती है। इतनी तिनके, छोटी चिड़िया, इतनी तिनकों से तो घोंसला नहीं बनेगा, तुम मरोगी सर्दियों में तो। कालू भैया, मैं तुम्हें मान गई, तुम बड़े पंछी हो, तुम एक साथ बहुत सारा वजन उठा सकते हो। ये बोलकर छोटी चिड़िया अपने घोंसले की तरफ चढ़ती है। ओए बाप रे, मैं तो थक गई, मेरी तो सांस चढ़ गई है। अगर इस तरह मैंने इकट्ठा किए तो ये सर्दियों में मुझसे घोंसला नहीं बन पाएगा। रानो चिड़िया ये बोलते हुए कुछ देर के लिए सो जाती है। अगले दिन फिर वो तिनके इकट्ठे करने के लिए चल पड़ती है। रानो चिड़िया हर रोज थोड़े थोड़े तिनके इकट्ठे करके आ जाती है। घर से कालू कौवा और गोरी कौवी ने अपना गर्म घोंसला बना लिया है। गोरी, तुम देखना, ये छोटी चिड़िया इस सर्दियों में मर जाएगी। हमने तो अपना घोंसला बना लिया, वो देखो मर रही है। कालू, हाँ, इस छोटी चिड़िया का मजाक उड़ाते हुए मजा भी बहुत आता है। ये छोटी चिड़िया मरेगी सर्दियों में जरूर। आधा दिन गुजर जाता है। जंगल में हवाएं भी चलना शुरू हो जाती हैं। लेकिन छोटी चिड़िया ने अभी तक अपना आधा घोंसला ही बनाया हुआ था। मैंने तो अभी तक आधा घोंसला बनाया हुआ है, बाकी परिंदों ने अपने गर्म घोंसले कंप्लीट भी कर लिए। अब मेरे साथ क्या होगा? छोटी चिड़िया इस सोच में मसरूफ हो जाती है। इधर से कालू कौवा और गोरी कौवी भी आ जाते हैं। बस इतना ही घर बना सकी तुम चिड़िया, तुम तो मरोगी। हमने अपना घोंसला कंप्लीट भी कर लिया है, हमारा घोंसला गर्म है, उसमें बहुत ज्यादा मैंने तिनके डाले हुए हैं। कालू भैया, मैं क्या करूं, मुझसे जितनी होता है मैं कर रही हूँ, बाकी अल्लाह पर है, वो जो करेगा खुद करेगा। सारा सारा दिन तो तुम पहले सोती रहती थी, मैंने तुम्हें पहले भी बोला था कि तिनके इकट्ठे कर लो। कालू भैया और गोरी बहन, आप मेरे साथ काम कर लें, मैं आपका बहुत शुक्रगुजार रहूंगी। प्लीज मेरे साथ ये घोंसला बनवा लें। नहीं नहीं, हमें अभी अपना काम भी करना है, हमने सर्दियों के लिए भोजन इकट्ठा भी करना है, समझी? ये बोलते हुए कालू कौवा और गोरी कौवी वहाँ से चले जाते हैं। चिड़िया भी तिनके इकट्ठे करने के लिए वहाँ से उड़ पड़ती है। जंगल में अब तो बहुत ज्यादा सर्दी भी पड़नी शुरू हो जाती है। चिड़िया ने 2 अंडे भी दे दिए होते हैं। बहुत ज्यादा सर्दी है, अब मैं क्या करूँगी? जब इन अंडों से छोटे छोटे बच्चे निकलेंगे, वो तो इस सर्दी के मारे मर ही जाएंगे। चिड़िया बेचारी परेशान होकर सोचती है। इधर से कालू और गोरी अपनी खिड़की से सब कुछ देख रहे थे। कालू, देखो देखो, वो चिड़िया कैसे सर्दी के मारे मर रही है, मैंने उसे कहा भी है। पहले तो वो अपने पति के साथ पूरा पूरा दिन उड़ती रहती थी,
कालू कौवा और गोरी कौवी उनका मजाक उड़ा रहे थे। चील दी जंगल में सैर करने के लिए आ जाती है। उसकी नज़र चिड़िया और उसके 2 अंडों पर पड़ती है। वो परेशान होकर चिड़िया और उसके अंडों के पास आ जाती है। चिड़िया चील को देखकर बहुत परेशान होती है। उसका ख्याल था कि चील उसके अंडों को खाने आई हुई है। नहीं नहीं चील दी, नहीं नहीं, मेरे अंडों को आप मत खाएं। नहीं नहीं चिड़िया, तुम परेशान मत हो। मैं तुम्हारे अंडे खाने नहीं आई, बल्कि मैं तुम्हारी मदद करने आई हूँ। ये बताओ, तुमने अपने लिए गर्म घोंसला क्यों नहीं बनाया? चील दी, हाल ही में मेरे पति का एक्सीडेंट हो गया था, वो चल बसे। मुझे इस चिड़िया की मदद करनी होगी, वरना सर्दी के मारे ये खुद भी मर जाएगी और इसके अंडे भी मेरे बेटे की तरह। छोटी चिड़िया, हम चीलों के गर्म घोंसले तो नहीं होते, मगर हाँ गारें होती हैं, वो बहुत ज्यादा गर्म होती हैं। चलो मेरे साथ। नहीं नहीं चील दी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, मैं यहीं पर ठीक हूँ, आपका मेहरबानी। छोटी चिड़िया, मुझे पता है तुम मेरे साथ क्यों नहीं जा रही। मैं तुम्हारे अंडों को कुछ नहीं करूँगी, आप मेरे साथ चलें। छोटी चिड़िया को चील पर यकीन आ जाता है। वो अपने अंडों के साथ चील के पीछे उसकी गुफा में चली जाती है। चील की गुफा बहुत गर्म होती है। वो अंडों को गर्म करने के लिए आग जला देती है। कुछ ही देर में उन अंडों से 2 बच्चे आ जाते हैं। चील दी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने मुझकी मेरी मदद की, मैं आपका ये एहसान कभी नहीं भूलूंगी। अच्छा, तो मैं चलती हूँ अपने घोंसले की तरफ। बारिशों का मौसम था, जंगल में 5 दिन से बारिश हो रही थी। पंछियों को डर था कहीं बारिश से उनके घोंसले ही ना टूट जाएं, वो बहुत परेशान थे। कुछ परिंदों के घर तो पक्के थे, मगर कुछ परिंदों के घर कच्चे थे। कबूतर भैया, मुझे बारिश से बहुत डर लगता है, कहीं मेरा घोंसला टूट ना जाए। अरे चिड़िया, अपने घोंसले में डर किस बात का, मैं तो खूब बारिश को देखता हूँ, दिल करता है नहा भी लेता हूँ। कालू, बारिश में मत नहाया कर, तू कभी सफेद नहीं होगा। कबूतर की ये बात सुनकर सारे पंछी हंसने लग जाते हैं। कालू कौवा गुस्सा करके वहाँ से चला जाता है। चिड़िया चिड़िया, मैं दूसरे जंगल जा रहा हूँ, बारिश की वजह से मेरी छत टपकती है, कुछ लकड़ियाँ जा लेकर मकान को पक्का करता हूँ। मैं भी आपके साथ जाऊँगा, मेरा मकान भी टपक रहा है, हम दोनों साथ में जाएंगे। मेरे घोंसले की छत तो अभी पक्की है, मुझे कोई चिंता नहीं है, मैं मीठा फल ढूंढने जाती हूँ। कबूतर और मीठे तोता दूसरे जंगल की तरफ चले जाते हैं और चिड़िया मीठा फल ढूंढने के लिए उड़ पड़ती है। उस मोटे कबूतर ने तो मुझे तंग किया हुआ है, आज फिर सारों के सामने मेरी बेइज्जती कर दी। चुप कर जा कालू, चुप कर जा, एक दिन हम इससे बदला जरूर लेंगे। हाँ गोरी, उस कबूतर ने आज फिर सब पंछियों के सामने मेरा मजाक उड़ाया, मुझे मौका मिलने दो, मैं उस कबूतर से जरूर बदला लूंगा। उस कबूतर को मैं भी मजा चखाना चाहती हूँ, परंतु कैसे, हर मुसीबत से वो बच जाता है, सहज में इतनी मोटा तो है वो दोनों एक साथ बैठकर कबूतर के लिए कोई प्लान बनाने में मसरूफ हो रहे थे। इधर कबूतर और मिट्ठू तोते को घर आने में देर हो जाती है। मिट्ठू तोते, जल्दी जल्दी से पंख चलाओ, वरना हमें घर पहुंचने में कहीं देर न हो जाए। कबूतर, मैं अपने पूरे जोर से पंख हिला रहा हूँ, पहुँच जाएंगे हम घर। वो ऐसी बातें कर ही रहे थे, अचानक से जोर से बारिश और तूफान आना शुरू हो जाता है। कालू, मुझे लगता है कबूतर अभी तक घर नहीं आया, ये सही मौका है। गौरी, मैं कुछ समझा नहीं, मुझे कुछ आप डिटेल में बता दें। ऐसे में सारे पंछी अपने अपने घर होते हैं, तुम जाओ और कबूतर का घोंसला तोड़ के आओ, फिर देखना मजा। हाँ गौरी, ये बहुत अच्छा मौका है कबूतर को मजा चखाने का, मैं अभी जाता हूँ और उसका मकान तोड़ कर आ जाता हूँ। कालू कौवा कबूतर को घर की तरफ उड़ पड़ता है। कालू बहुत चलाक है, बस बस में उड़ा जा रहा वो।
कर छोड़ दिया तो क्या होता की तरफ उड़ पड़ता है। फिर वो दोनों मियाँ बीबी खिड़की से कबूतर के आने का इंतजार करते हैं। अरे ये क्या हो देखो देखो कालू, कितना मजा आ रहा है। कबूतर बेचारा मर रहा है सर्दी के मारे। सच में गौरी, मुझे तो बहुत मजा आ रहा है कबूतर को ऐसे देखते हुए। मैं अभी जाता हूँ, कबूतर से अभी कुछ हिसाब और भी लेना है। कालू मुझे सर्दी भी बहुत लग रही है। मैं क्या करूँ यार? मजाक अपनी घर की तरफ उड़ पड़ता है।